गया पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम इस ऑप्शन में देखें तो आपको यहाँ पर त्रिज्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम 4 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, यहाँ पर 4 से हम डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं देख सकते, क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ पर आपकी भिन्न के रूप में संख्या नहीं दी गई है, ये आपकी मिश्रित भिन्न के रूप में संख्या दी गई है। तो मिश्रित भिन्न के रूप में संख्या दी गई है तो आप 11 से भी डिवाइड करके नहीं देख सकते। अब त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट बचता है। यदि त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट देखें तो हम आपको एक ना यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आपकी त्रिज्या जो होगी ना वो आपकी तुरंत निकल जाएगी। त्रिज्या आपको निकालने की क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, त्रिज्या आपकी सेकंडों में निकाल दोगे त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको गोलियों की संख्या दे दी जाए, किसकी संख्या दे दी जाए, गोलियों की संख्या दे दी जाए, तो पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए गोलियों की जो संख्या है वह किसका क्यू है। तो आप बोले सर ये जो 8 जो है वह आपका 2 का क्यू है। कितने का क्यू है, 2 का क्यू है। तो यहाँ पर बड़ा जो गोला है उसका यहाँ पर त्रिज्या जो दी गई है उसमें सीधा ही आप डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 5। यानी कि 2 से हम यदि 5 10 में डिवाइड करते हैं कितना आता है 5, यानी कि त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। सिर्फ आपको इतना करना है, ध्यान से समझ लिया आपको क्या करना है। यदि आपको त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या आपको दी गई है और छोटे गोले जितने भी आपके बनाए जा रहे हैं, यदि आपको उनकी संख्या दी गई है तो सिर्फ इतना देख लीजिए वो संख्या जो दी गई है वह किसका क्यू है, वह किसका क्यू है ये आप देख लीजिए, और जिसका भी क्यू हो उससे सीधा ही आप त्रिज्या में डिवाइड कर दीजिए, आपका त्रिज्या यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाएगी। वो भी त्रिज्या किसकी होगी, छोटे गोले की। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर आपकी छोटे गोले की त्रिज्या है, तो आपको पता है कि 5 से वही संख्या डिवाइड होती है, या तो लास्ट में 0 हो या फिर आपका 5 हो, तो वही आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखोगे तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, यानी कि यहाँ पर आपका 0 बन रहा है, तो ये आपका हमारा आंसर हो सकता है। 7 चौक 28, 29 30 31, यानी एक इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद देखा हमने 7 पंजे 35 और 35 और 5 40, यानी कि यहाँ पर भी आपका 0 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद देखा 9 सत्ते 63 और 1 64, यहाँ पर 4 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह आपका सी या बी में से ही एक होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फंस चुका है यहाँ पर ये मैटर जो है, या तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हो कि यहाँ पर इसका आप डायरेक्ट इसमें इंटू करोगे और इसमें आप ऐड करोगे, तब आपकी जाके आपकी एक भिन्न बनकर तैयार होगी। इसी प्रकार से इसका इंटू हम इसमें करेंगे, फिर इसके बाद इसमें जोड़ देंगे, तभी जाके आपकी एक भिन्न बनकर तैयार होगी। ठीक, तो इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधा ही आप सॉल्व कर लीजिए। सीधे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 22/7 गुणा और 25। ठीक, और 25 का गुणा करोगे 25 चौक 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 0 0। सीधा ये से 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना हो 7 × 21। ठीक, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 7 × 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौक 28 2/7। ठीक, यानी कि 314 2/7, 314 314 314 2/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।